है- हेलो छात्रों, आज आप लोग को हम नया बैच स्टार्ट किए हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम आज पढ़ाएंगे आर्टिकल्स। तो आइए आप लोग और आर्टिकल समझें और देखें। आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल ए एन और दे को हम आर्टिकल कहते हैं। इनका प्रयोग सिर्फ नाउन के पहले होता है। यदि इनका प्रयोग एडजेक्टिव के भांति होता है तो इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि राम इज गुड बॉय, तो ये गुड जो है राम की अच्छाइयाँ को बताता है, ठीक है। और इसका आर्टिकल का दो भेद होता है, मतलब आर्टिकल दो होता है, एक इंडिफिनिट और एक डिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो ए और एन है इसको इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। देखिए हम आपको समझाए हैं, ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनका प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडिफाइनेट या अनसर्टेन मतलब अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में है जैसे कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, ही सॉ एन ओल्ड लेडी, मतलब उसने एक बूढ़ी को औरत देखा। ये नहीं वो लड़का पहचान रहा है कि ये बूढ़ी औरत है कौन, तो इसको हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। मतलब उसको पहचानते अनिश्चित, कोई भी हो सकता है, लेडीज को दर्शा रहा है कि वो एक मतलब औरत थी, ये नहीं है कि वो पहचानता है। जैसे रात को एक कुत्ता भौंक रहा था, तो कुत्ता तो मैंने भी पाला है, कुत्ता मेरे बगल वाले भी पाले हैं, तो वो कुत्ता तो नहीं था। कुत्ता हज़ारों में है, गली में बहुत सारा कुत्ता है, तो रात में एक कुत्ता भौंक रहा था, मैंने वो कुत्ता को देखा नहीं कि कौन सा कुत्ता है, तो ये इनडिफिनिट आर्टिकल हो गया। अब आपको आइए डिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल जो शुरू में हम बोले ए एन और दे को आर्टिकल कहते हैं, तो ए एन तो इंडिफिनिट हो गया और दे जो है डिफिनिट हो गया। आपका सिर्फ दे जो है आपको इंडिफिनिट हो गया, तो इंडिफिनिट आर्टिकल दे को कहते हैं। अब इसका प्रयोग नाउन को क्रिटेन मतलब निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मतलब वह हिमालय की चोटी है, यह हो गया सूरज पूरब में उगता है, तो निश्चित ही है कि सूरज पूर्व में ही उगता है, पश्चिम में थोड़े उगता है। तो इसके आगे दी लग जाएगा, दी सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज आपका पूर्व में उगता है, ये पश्चिम में थोड़े उगता है, निश्चित है। वही रहता सूरज पश्चिम में डूबता है, उसमें भी दी लगता है। जैसे कि अब है नेपाल का सोना सस्ता है, तो द गोल्ड ऑफ नेपाल इन चीफ, मतलब नेपाल का सोना कह रहा है, ये नेपाल का, इंडिया का सोना थोड़े कह रहा है। इंडिया का भी कहता तो ये दर्शा रहा, अगर वही कहता सोना सस्ता है तो दिन नहीं लगता, मगर ये दर्शा रहा है कि नेपाल का, भारत का, अमेरिका का, तो इसमें दी गोल्ड ऑफ नेपाल इन चीफ। तो ये हमारा वीडियो आप लोग का कैसा लगा, और आगे मैं ग्रामर का वीडियो लेते आऊँगा अगले एपिसोड में। और मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि बच्चों मेरा ये वीडियो देखें और मैं अच्छा तरह से बता सकूं। धन्यवाद।